हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिकेय। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति विद कार्तिकेय में। फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के साथ मुझे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है कि एक विद्यार्थी में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि हम सभी लोग फ्रेंड्स विद्यार्थी हैं, आप हुए, हम हुए, या इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हुआ, तो वो लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीख रहा है। और जिस व्यक्ति ने जीवन में सीखना बंद कर दिया और मन में ये सोच लिया कि भैया मुझे तो सब कुछ आता ही है, आप समझ लीजिएगा कि उसकी सक्सेस वहीं पे रुक जाती है। तो केवल विद्यार्थी के लिए नहीं, लेकिन ये जो मैं 5 लक्षण की बात करूंगा, 5 गुण की बात करूंगा, ये हर एक व्यक्ति में होने चाहिए अगर उसे सक्सेस चाहिए तो। और यदि आपको भी सक्सेस चाहिए फ्रेंड्स, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा और हम सभी लोग जानने का ट्राई करेंगे कि वो 5 लक्षण कौन कौन से हैं और अपने जीवन में उस 5 लक्षणों को उतारेंगे। तो आइए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये संस्कृत में एक श्लोक है जिसका अगर हिंदी अर्थ हम समझे फ्रेंड्स, तो एक एक शब्द को पकड़ते हैं कि काग चेष्टा, काग अर्थात कौवा, कौवे को संस्कृत में कहेंगे काग, और चेष्टा यानी कि इच्छा, किसी भी चीज को यानी अगर प्राप्त करना है तो उसके पीछे आपकी कितनी इच्छा शक्ति है। तो एक कौवे से समझिए कि कौवे को अगर कोई चीज प्राप्त करनी है तो बार बार प्रयत्न करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप सभी लोगों ने बचपन में एक स्टोरी जरूर पढ़ी होगी कि कौवा है, उस कौवे को प्यास लग गई है और एक घड़ा है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही, पानी बहुत नीचे है घड़े में। तो कौवे ने क्या किया, बहुत सोचा और सोच विचार करने के बाद वो कंकड़ ला करके और उस घड़े में डाल रहा है, और कंकड़ के कारण पानी ऊपर आ जाता है और कौवे को पानी मिल जाता है। तो अपनी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा कुछ नया सोचना है, कुछ प्रयत्न करते रहना है, हमेशा हमेशा बिजी रहना है उसके लिए। तो ये आपको कौवे से सीखना है, काग चेष्टा। दूसरे नंबर पर आता है बको ध्यानम। बक यानी बगुला और ध्यान अर्थात कंसंट्रेशन। एक बगुले को आप देखिए, हम लोग किसी तालाब के पास जाएंगे तो वहां पे बगुले बहुत सारे खड़े रहते हैं और हम लोग उनको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम एटमॉस्फेयर को देख करके एंजॉय कर रहे हैं, वैसे वो भी एंजॉय कर रहा है। लेकिन वो एंजॉय नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, उसका ध्यान केवल और केवल अपने शिकार पर है। अर्थात अगर वो तालाब में खड़ा है तो तालाब के अंदर जो मछली आ रही है उसके ऊपर ही उसका ध्यान है कि जैसे ही कोई मछली उसके नजदीक आती है वो तुरंत उसका शिकार करेगा। तो हमारा भी ध्यान अपनी सक्सेस के ऊपर ऐसा ही होना चाहिए कि दुनिया में चाहे जो चल रहा हो, हमारा फ्रेंड्स पार्टी कर रहा है तो करने दो, अगर उसके साथ पार्टी में जाओ तो भी अपने ही लक्ष्य के बारे में सोचो, उस तरीके से उसके ऊपर एकदम ध्यान अपना रखो। तो बको ध्यानम, उससे हमें ध्यान सीखना है। श्वान निद्रा, हमारी नींद किसके जैसी होनी चाहिए? तो नींद अगर आपको सीखनी है तो कुत्ते से सीखिए, क्योंकि श्वान अर्थात कुत्ता। आपने देखा होगा कि पहले के समय में लोग अपने घर के बाहर कुत्ते को रखते थे कि आधी रात को भी अगर कोई अनजान व्यक्ति आएगा तो कुत्ता सबसे पहले खड़ा होकर के भौंकेगा। हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे, लेकिन कुत्ता तुरंत उठ जाएगा। तो उतनी त्वरितता हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि यदि हमारा कोई काम है और हम सोते रह गए तो कहा गया है जो सोवत है वो खोवत है। तो हमारी नींद ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अपने काम को छोड़ करके हम सो जाएं। अगर काम है तो रात भर नींद नहीं आएगी तो समझ लीजिए आप ज्यादा सक्सेस हैं। तो नींद अगर आपको सीखनी है तो कुत्ते से सीखिए। अल्पाहारी, चौथा गुण है फ्रेंड्स, अल्पाहारी अर्थात, तो अगर ये अल्पाहारी को फ्रेंड्स आपको समझना है तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने बताया गया कि व्रत के दिन खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। उसके अंदर इस पॉइंट को मैंने ज्यादा अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप लोग ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारा जो भोजन है वो जनरल आप चाहे जितना भी खाइए, लेकिन जब अगर आपको काम है कुछ, तो उस समय पर हमेशा आपको भोजन कम ही खाना चाहिए, अल्पाहार करना चाहिए। क्योंकि ज्यादा भोजन करने से, ज्यादा खाना खाने से क्या होगा फ्रेंड्स कि हमको नींद आएगी और आलस्य होगा, और नींद और आलस्य अगर हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम अपने सक्सेस को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पांचवा लक्षण है फ्रेंड्स गृह त्यागी। गृह त्यागी अर्थात मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना घर छोड़ दो, घर बार छोड़ के अपनी सक्सेस के पीछे लग जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने काम से अपना घर, अपना देश छोड़ करके अमुक समय के लिए कहीं जाना पड़ता है तो उसके लिए आप पीछे मत हटिए। अपने घर का मोह मत करिए कि भैया मैं घर से चला जाऊंगा तो घर वालों का क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। नहीं, आपको अपने सक्सेस के ऊपर अगर ध्यान फोकस करना है तो अगर घर छोड़ना पड़े तो घर छोड़ करके भी अपनी सक्सेस के पीछे आपको दौड़ना चाहिए। ये 5 लक्षण हमारे अंदर होने चाहिए। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को।
काग चेष्टा यानी कौवे जैसा आपका क्या होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए अपने सक्सेस के पीछे। बको ध्यानम, कॉन्सेंट्रेशन आपको बगुले जैसा होना चाहिए। स्वान निद्रा, कौवे जैसी नींद होनी चाहिए। अल्पहारी, भोजन जो है हो हमेशा कम से कम करना चाहिए, इतना ही भोजन करो कि हमारी भूख मिट जाए, बस उससे ज्यादा भोजन नहीं करना है अगर कोई जरूरी काम है तो। और गृह त्यागी, अगर अपना घर छोड़ना पड़े जरूरी काम के लिए तो अपना घर भी छोड़ करके अपने काम को हमेशा प्रधानता देनी चाहिए। अगर ये 5 लक्षण आपके अंदर है, अगर ये 5 लक्षण मेरे अंदर है, तो आपकी और मेरी सक्सेस को कोई रोक सकता नहीं है ना फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही और कंटेंट देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कोई बात कहनी है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए हर हर महादेव।